So today I'll be reciting a story. So this story is basically like किसने किसने डायरी लिखी है अपनी लाइफ में, लाइक डेली डायरीज हम सब लिखते हैं. सो ये उनकी किसी की डायरी की कुछ पेजेस है जो मैं यहाँ रिसाइट करूँगी. ऑफ कोर्स इट्स फिक्शनल बट स्टिल. सो इट इज़. आज एक अरसा बीत गया. आज एक अरसा बीत गया जो दिन चढ़ा था फिर ढल गया. तुम्हारे इंतज़ार में जो जीनी है, तुम्हारे इंतज़ार में जो जीनी है, उस ज़िंदगी का एक कतरा फिर बीत गया. आज तो बीत गया, आज तो बीत गया, न जाने कल कैसा होगा. तुम्हारी बरसी है कल, मेरा मुझे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा. पर तुम फिक्र मत करना, पर तुम फिक्र मत करना. तुम्हारी वर्दी में मैं तुम्हारा एहसास ढूंढती हूँ, जो मेरे नाम से तेज़ चलती थी, जो मेरे नाम से तेज़ चलती थी, उन धड़कनों को सुनती हूँ. बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं, जो तुम्हें तुम्हारे ना होने पर भी अपने साथ रखती हूँ. मैं तुम्हारे यादों के सहारे ही तो जीती हूँ. जब भी तुम्हारा ज़िक्र होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब भी तुम्हारा ज़िक्र होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब कोई मुझे तुम्हारे नाम से पहचानता है तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है. मैं तुम्हें हर दम अपने साथ रखना चाहती हूँ. मैं तुम्हें हर दम अपने साथ रखना चाहती हूँ. मेरी हर चीज़ को, हर सोच को तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ. क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? क्या तुम्हें भी मेरी याद आती होगी? क्या सितारों के शहर में मेरी आवाज़ सुनी जाती होगी? डे 2 पेज 2. आज का दिन अक्सर बेहद बुरा गुज़रता है. आज का दिन अक्सर बेहद बुरा गुज़रता है. मुझे नफ़रत नहीं है किसी भी चीज़ से, बस इस तारीख से मुझे नफ़रत है. ये तारीख मुझे ये बताती है कि इस जहां में अब नहीं बसती मेरी मोहब्बत है. पर मैं तो ये मानने से रही, पर मैं तो ये मानने से रही. मैं रोज़ तुमसे बातें करती रहूँगी, मैं रोज़ तुमसे बातें करती रहूँगी. जो कभी ना भेज पाऊँ वो पैगाम लिखती रहूँगी. पता है, आज मैं एक अनाथ आश्रम गई थी. उन मासूम बच्चों के संग वक्त गुजार कर, उनकी नन्ही सी आँखों में बड़ी सी उड़ा के सपने देखकर बहुत अच्छा लगा. सारे बच्चे बहुत ही प्यारे थे, पर एक बच्चा उन सब से अलग था. वो मेरे करीब आया और कहने लगा, पता नहीं क्यों मुझे मेरी आँखों को आपको देखना बहुत अच्छा लग रहा है. आँखें, उसकी आँखें बेहद खूबसूरत थी. उन आँखों में मुझे वो एहसास दिखा जो तुम्हारी आँखों में था. मुझे तुम्हारी आँखें याद है, वो आँखें जो बोलती थी, राज दिलों के सारे खोलती थी. तुम्हारी आँखें मुझे सबसे हसीन लगती थी. पर आज उस बच्चे की आँखों में तुम्हारा वो एहसास दिखा, वो प्यार दिखा. मुझे याद है तुम अक्सर कहते थे कि अगर सरहद पे मौत ने तुम्हारा माथा चूमा तो तुम अपनी आँखें देकर किसी की मदद करना चाहोगे. ये जो तुम्हारी ख्वाहिश थी वो शायद पूरी हो गई, पर उन आँखों से न जाने किसकी दुनिया आबाद है. क्या मैं कभी ये जान पाऊँगी तुम इस दुनिया से दूर हो, पर तुम्हारी आँखें यही कही है. क्या मैं उस इंसान से कभी मिल पाऊँगी? न जाने मेरे ख्याल और कितना बेकरार करेंगे, न जाने मेरे ख्याल मुझे और कितना बेकरार करेंगे. खुद को मैं कितना भी समेटूं मुझे फिर भी ये बेजार करेंगे. डे 3 पेज नंबर 3. मैं दीवानी हूँ या बेवकूफ़ मुझे नहीं पता, मैं दीवानी हूँ या बेवकूफ़ मुझे नहीं पता, पर आज बेकरारी ने सारी हदें पार कर दी. उस बच्चे का ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था. उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी. मुझसे रहा ना गया और मैं उससे मिलने जा पहुंची. उससे मिलकर मुझे सुकून मिला, वो सुकून जो कहीं खो गया था. मैं उससे ढेर सारी बातें कर रही थी
जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो उसने कहा, मेरी आंखें मुझे ये सपना दिखाती है कि मुझे बड़े होकर फौजी बनना है और देश की रक्षा करनी है। मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि वो बच्चा पहले कुछ भी देख नहीं पाता था, पर किसी ने उसे अपनी आंखें देकर उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। ये बातें सुन मुझसे रहा न गया। मैंने कोशिश की कि ये जानने की वो आंखें किसकी है, पर कोई जवाब नहीं मिल पाया। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, लाख कोशिशें की। तब उन्होंने उस बच्चे के सारे कागजात देखे और तब मुझे पता चला कि मेरा एहसास गलत नहीं था। वो आंखें तुम्हारी ही थी। मेजर साहब, आपका ये सपना भी पूरा हुआ और अभी भी आपकी आंखें वही सपना देखती है जो पहले देखा करती थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मेरे करीब आया और मेरे गले लग गया। मेरे होंठ तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरी आंखों ने जवाब दे दिया। उस बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे आंसू पहुँचे और कहा, मेरी आंखों को आपको रोता हुआ देख के तकलीफ होती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी आंखें बस आपको हंसते हुए देखना चाहती है। उसकी बातें सुन मैंने उसे और कस के गले लगाया। मैंने उस बच्चे को संभालने का जिम्मा ले लिया है। आज से तुम्हारी आंखों से वो अपने लिए जो सपने देखेगा, वो हर सपना मैं मुकम्मल करूँगी। मेरी आंखों की दुनिया जो तुम्हारे जाने से सूनी पड़ी थी, आज से वो दुनिया उन नन्ही ख्वाहिशों को पूरा करके आबाद रहेगी। और फिर जब हमारी मुलाकात होगी तो तुम्हें मुझ पे फ़ख्र होगा, है ना? थैंक यू सो मच।